हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ डेफिनेट इंटीग्रल। अब तक आपने जो चैप्टर किया था उसमें आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे। तो आपका देखिए ये साइन चलता था, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे साइन एक्स ले लिया आपने सपोज डी एक्स, तो आप लिखते रहे माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये रहता था। अब आपको क्या दे देगा, लिमिट दे देगा, एक यहाँ पे एक ऊपर। जैसे मैंने दे दिया है a टू b साइन एक्स डी एक्स, इसको हम बोल देंगे डेफिनेट, कि इसके बीच में ही इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ है ए से, ख़त्म हुआ है बी पे। अगर मैं एक लाइन की बात करूँ तो ए से लेके बी तक के बीच का निकालना है हमें, इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा। अब ये सॉल्व कैसे करना है, जैसे आपने देखा ऊपर किया था ना अभी लास्ट चैप्टर में, सेम ऐसे ही करना है एज इट इज़ क्वेश्चन को। जैसे मैंने लिख दिया, ये आ गया है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। अब इसमें सी नहीं आएगा, सी कब आता है, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हो। जिसमें यहाँ पे दे दिया है उसमें सी नहीं आएगा। फिर आपको क्या करना है, ऐसे ब्रैकेट लगानी है, नीचे ए ऊपर बी। फिर रहेगा आपका काम नेक्स्ट, पहले ऊपर वाली एक्स की जगह पे पुट करेंगे माइनस कॉस बी, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर नीचे वाला इसमें पुट करेंगे माइनस कॉस ए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मुझे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 a टू b, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल x होता है, x लिखा, फिर ये ब्रैकेट लगाई, नीचे a था a लिखा, ऊपर b था b लिखा। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, पहले ऊपर वाला पुट करेंगे तो b आएगा, फिर माइनस का साइन लगाना है, नीचे वाला पुट करेंगे तो a आएगा। ये आंसर आ गया आपका। अब देखिए इसमें क्या रहेगा, आपको फर्स्ट जो एक्सरसाइज रहेगी 7.1, उसमें आपका एक मेथड रहेगा। उसके लिए आपको सिर्फ ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है। लिमिट हम पहले ही कर चुके हैं डिस्कस, एक पूरा चैप्टर हमने इसके ऊपर किया है। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच। ये एफ के अंदर पुट किया, जैसे फंक्शन होता है ना, तो एक्स की जगह जब ए पुट कर दूंगी मैं यहाँ पे, देखिए एफ ऑफ एक्स दिया है मुझे साइन एक्स, एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ मैं, तो एफ ऑफ ए क्या बन जाएगा, जहाँ पे भी एक्स है उसकी जगह पे क्या रखना है, ए, तो ये आ जाएगा साइन ए। अगर एफ ऑफ एक्स दिया है 3x² प्लस 9, तो एफ ऑफ ए क्या बन जाएगा, 3a² प्लस 9, मतलब एक्स की जगह पे ए किया है ना, तो क्वेश्चन में जहाँ पे भी एक्स दिखेगा वहाँ पे क्या रख देना है, ए। अब देखिए हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे पहले आपको नाम बता देती हूँ मैं, एग्जाम में आपके क्या नाम से लिख के आ सकते हैं ये फॉर्मूलाज। जैसे ये वाला ना जो फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज रहेगी, या तो इसको लिख देगा इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, कि इस मेथड से सॉल्व करो, या फिर वो लिख देगा इंटीग्रेशन फ्रॉम डेफिनेशन, या फिर लिख देगा इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ये तीनों में से कोई भी नाम लिख के दे हमें, तो हमें ये वाला मेथड लगाना है। नेक्स्ट, आपने अपनी छोटी क्लासेस में सीरीज का सम याद रखा ही होगा, अगर नहीं याद है तो आप दोबारा यहाँ से देख लें। 1 + 2 + 3 + अप टू सॉन n-1 होता है, तो इसका सम क्या आता है जोड़ने के बाद, n इंटू n-1/2। ऐसे ही जो स्क्वायर की होती है सीरीज, उसका सम होता है n-1 n इंटू 2n-1/6। 1³ + 2³ + 3³ + n-1³ हो तो उसका ये आ जाएगा। ऐसे ही ये वाली सीरीज आप क्या नाम लेते थे इसका, जीपी। इसका सम आता है a इंटू आर रेज टू पावर n-1/r-1। ये डायरेक्ट याद करने हैं, ये वैसे आपकी छोटी क्लासेस से रिपीट होती आई है टर्म्स बार बार, ये आप अपनी पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये दोबारा इस बुक में मेंशन किया है कि अगर आप भूल गए तो दोबारा देख लें। अब हम इसका क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है। इंटीग्रेशन निकालना है हमें 0 to 2 3x² + 4 dx। हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है किससे निकालना है, लिमिट सम मेथड से। जब ये वाला मेथड आएगा तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। तो देखिए पहले पहचान करते हैं, इसमें फंक्शन कौन है। ये आपको जब क्वेश्चन में लिखा है तो आपको इसके रफ में आप लिख लें a to b f of x dx, ये हमेशा लिख लें हर क्वेश्चन में। अब इन दोनों को मैच करें आप, a की जगह पे क्या है 0, तो a बन गया 0, b की जगह पे क्या है 2, तो b बन गया 2। अब ये NH होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इस NH का, b - a, क्योंकि आपके पास b भी आ गया है a भी आ गया है, तो b - a क्या बन जाएगा, 2 - 0 दैट इज 2। तो NH की वैल्यू आ गई है 2। अब देखिए बाय डेफिनेशन हमें ये डेफिनेशन पता है, तो अब आप क्या करेंगे, a की वैल्यू उसमें पुट करें। पहले तो यहाँ देखें a 0 b 2 f ऑफ x यही था, लेफ्ट हैंड साइड हो गई।
राइट हैंड साइड पे आ जाए। h ऐसे कैसे ही रहेगा, a कितना है क्वेश्चन में 0, तो जहाँ पे भी a दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मूला में वहाँ क्या पुट कर देंगे 0। नेक्स्ट देखिए फंक्शन हमें क्या दिया है f ऑफ x। अब हमें यहाँ क्या क्या निकालना है, f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस 2h अप टू सॉन f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1h। तो देखिए अब f ऑफ x दिया है तो सबसे पहले निकालना है f ऑफ 0, तो x की जगह पे क्या रख देंगे 0, तो जहाँ भी x था वहाँ क्या आ जाएगा 0। 0 प्लस h निकालना है तो ये x की जगह पे आया ना, देखो पूरा ये हमें दिया हुआ था तो x की जगह पे रखा है ना मैंने 0 प्लस h, तो राइट हैंड साइड पे भी जहाँ पे भी x है वहाँ क्या पुट कर दोगे 0 प्लस h। इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो क्या बन जाएगा 3h स्क्वायर प्लस 4। ऐसे ही 0 प्लस 2h, जहाँ पे भी x है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है, तो 3x था यहाँ पे x का स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 0 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई किया ये आ गया है। ऐसे ही अगर आप 0 प्लस n माइनस 1h रखेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ को आप इनके प्लेसेस पे पुट कर दें ऊपर। देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखो 4 यहाँ भी है, ये भी 4 है, 4 प्लस 4 सब में आ रहा है। कितनी बार है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बहुत बार आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया 4 प्लस फ्लोर प्लस अप टू सोन, मतलब बीच में बहुत सारे 4 और लास्ट में 4। इन सारे 4 को जो सर्कल में डाला है एक साथ लिख दिया। अब बची हुई टर्म को लिख दो। यहाँ से क्या बच गया 3h स्क्वायर 12h स्क्वायर, यहाँ से आएगा 3n माइनस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर, ये लिख दिए। अब ये वाला 4 कितनी बार है, n बार है। कितनी बार है, n बार है। तो जब मैं लिखती हूँ 3 को 3 बार या फिर ऐसे लिख लो 4 बार जोड़ रहे हैं तो क्या बनता है इसका 3 इंटू 4। देखिए 3 प्लस 3 कितना हो गया है 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12 आंसर आया है, और इसका भी क्या आएगा 12। तो आप ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे बिल्कुल सेम बात रहती है। इसलिए अब मैंने क्या किया, ये कितनी बार आया है n बार आया है, और इसमें से क्या किया पूरे में से मुझे कॉमन दिख रहा है क्या 3 और h स्क्वायर, 3h स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो ये बन गया 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 4, यहाँ से क्या आएगा n माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए 3, अब मैं 4 को लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, क्योंकि सारी टर्म मुझे स्क्वायर में दिख रही है। 1 का स्क्वायर, ये 1 है ना, 1 का स्क्वायर 2, सॉरी 4 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ऐसे ही n माइनस 1 का स्क्वायर तो था ही। और इसका हमने सीरीज का सम अभी बुक में दिखाया था मैंने आपको, क्या होता है n माइनस 1 इंटू n इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 6, ये आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये बाहर वाला h था उसको अंदर लेके आ जाना है मल्टीप्लाई में। तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ h, मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए ये वाली टर्म का तो मुझे पता ही है क्या था आंसर, अभी मैंने पीछे बताया था ना आपको NH की वैल्यू क्या थी, देखिए यहाँ पे दिख रही होगी आपको NH इज इक्वल्स टू 2। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा। अब इस पे आ जाते हैं, यहाँ पे कितने h है मेरे पास, यहाँ पे है मेरे पास 3h, तो एक h को इसके अंदर लिख जाएंगे, एक को इसके साथ कर देंगे और एक को इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। देखो एक को तो मैंने इसके अंदर लिख दिया NH माइनस h मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट में, दूसरे को इस n के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, तीसरे को यहाँ पे कर दिया है। अब वैल्यू रख दिया आप NH की कितनी 2, तो जहाँ पे भी NH था वहाँ पे 2 2 आ गया, बाकी h वाले बच गए हैं। अब लिमिट वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था लिमिट h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, उसी जगह 0 पुट कर देना है। तो h की जगह पे जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 8 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज 8 प्लस 8, आंसर इज 16। एक्सरसाइज 7.1 एग्जैक्टली सेम है। ऐसे ही आप अगर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते तो आपके पूरे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। तो आप इनको खुद ट्राई करें, और इससे अच्छा रहेगा कि आप सिर्फ एग्जाम्पल्स कर लें क्योंकि क्वेश्चन एक्सरसाइज के बिल्कुल सेम है। अब देखिए एक्सरसाइज 7.2 है। 7.2 एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो अभी हमने लास्ट चैप्टर में किए हैं, सिर्फ इसमें काम क्या करना है हमें, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया, आप यहाँ से इन दोनों को हटा दें, लिमिट थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में से हटा लें। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ बिना लिमिट लिखे ऊपर नीचे, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस 1 का इंटीग्रेशन, यही होता। एक्स स्क्वायर का मतलब पावर में +1 और उसी पावर से डिवाइड, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। ये इंटीग्रेशन आ गया जब लिमिट नहीं थी। देखिए आपको सेम वही करना है, पहले इस लिमिट को थोड़ी देर के लिए यहाँ से आप ऐसा मान लें कि है ही नहीं, सेम आ गया x³ अपॉन 3 प्लस x, देखो यही आया था। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहता है कि यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट लगानी होती है, और जैसे ये 2 2 3 लिखा है, यहाँ पे लिखा था ना 2 2 3, ऐसे ही 2 2 3 लिखना होता है। ये लिख दिया आपने। इसके बाद क्या करते हैं, एक बार इस पूरे में 3 पुट करेंगे, ये देखिए 3 पुट कर दिया, फिर लगाएंगे बीच में माइनस का साइन,
फिर 2 पुट करेंगे, कर दिया। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व किया, इधर इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, सॉल्व करने के बाद क्या आ गया है आंसर 22/3। तो आपको जो एक्सरसाइज 7.2 है वो एज इट इज़ आपका चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन है। सिर्फ आपको एक ये स्टेप एक्स्ट्रा करना है कि पहले ऊपर वाला पुट करना है माइनस नीचे वाला, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ देखिए क्या है, पहली कि हमें दिया था इंटीग्रेशन a to b f(x) dx। अगर हम लिमिट को देखो रिवर्स करके लिखते हैं कि नीचे a था ऊपर b था पहले, और मैंने अब लिख दिया है ऊपर a नीचे b, तो आगे क्या आ जाएगा, एक माइनस का साइन आ जाएगा। आंसर अगर आप इसका निकालो या इसका निकालो सिर्फ एक माइनस का साइन आएगा। फिर मैंने क्या कहा, मुझे इंटीग्रेशन निकालना था a to b। देखिए यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, मुझे a से लेके b तक निकालना था। मैंने पूरे का एक साथ नहीं निकाला, मैंने क्या किया, बीच में एक c पॉइंट मान लिया। पहले a से c का निकाला, फिर c से b का निकाला, फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया, किसका आ जाएगा, a से लेके b तक का। तो हम इंटीग्रेशन में ऐसे कर सकते हैं कि a से लेके पहले c तक का निकाल लो, फिर c से लेके b तक का निकाल लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ना ये यूज़ हो जाता है। हम डायरेक्ट a से b नहीं निकाल पाते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाए तो हम पहले एक c मान लेते हैं बीच में कोई पॉइंट, फिर उसका निकाल लें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी 0 to a f(x) dx, ये 0 याद रखना है इसमें। तो हम लिख सकते हैं f में जो x था नहीं अंदर फंक्शन में x था, उसकी जगह हम लिख सकते हैं a माइनस x, दोनों सेम आंसर देंगे आपको। नेक्स्ट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत बहुत यूज होती है आपकी, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) a to b dx। ये किसके इक्वल होता है, a to b। देखो लिमिट सेम है, a नीचे b ऊपर b ऊपर, लेकिन x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस b माइनस x। पहले x लिखा था, अब वहाँ आप क्या लिख सकते हो, फंक्शन में जहाँ पे भी x दिखे वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, a प्लस b माइनस x। दोनों का आंसर बिल्कुल सेम रहता है। नेक्स्ट आता है आपका एक ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। ये किस लिए यूज होती है प्रॉपर्टी कि आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता है, आपको बहुत सारा खोल के नहीं देखना होता कि आंसर निकाल रहे आप 2 पेज का और आपको फिर पता चलता है लास्ट में जाके कि 0 ही आना था आंसर। आप कैसे निकाल सकते हैं, ऑड फंक्शन किसको कहते हैं। मुझे एक दिया है फंक्शन का मतलब f(x) दिया है 3x³। तो मुझे देखना है ये इवन फंक्शन है या ये ऑड फंक्शन है। तो मैं क्या करूँगी, x को रिप्लेस कर दूंगी, रिप्लेस x विद माइनस x, कि जहाँ पे भी x है वहाँ क्या रख दो, माइनस x। तो f के अंदर भी क्या आ जाएगा, माइनस x, यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस x। देखिए -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा ना। माइनस की पावर जब यहाँ पे ऑड हो, ऑड का मतलब जो 2 का मल्टीपल नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो ये माइनस ही आता है बाहर। लेकिन जब माइनस की पावर इवन, इवन का मतलब जो 2 की टेबल में आता है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाता है। तो अब इसकी पावर कितनी है, 3, तो ये माइनस बाहर आएगा, ये देखिए बाहर आ गया। तो अब मैंने देखा इन दोनों में क्या है डिफरेंस, सिर्फ एक माइनस का है। ये वैल्यू तो किसकी है, f(x) की। तो देखिए मैंने निकाला था f(-x), वो किसके इक्वल आ गया, -f(x) के। जो फंक्शन ऐसा आ जाए उसको तो हम क्या कह देंगे, ऑड फंक्शन, और जिसमें आगे प्लस आ जाए उसको हम क्या कह देंगे, इवन फंक्शन। तो देखिए अगर लिमिट हमें दी है -a से a ही है दोनों, लेकिन एक के आगे माइनस है, एक के आगे माइनस नहीं है। -a से लेके a तक का है f(x) dx इज इक्वल्स टू 0। कब होगा, जब f कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन। और अगर ये इवन है तो नीचे a की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आगे 2 आएगा और नीचे क्या आएगा, 0। कब, जब f कैसा है, इवन फंक्शन है। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। पहले तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, हमें दिया है i के इक्वल्स टू में, मतलब इंटीग्रेशन के इक्वल्स टू में लिखना है हमेशा। ये लिमिट है 0 to π/2 अंडर द रूट cot x अपॉन अंडर द रूट cot x प्लस अंडर द रूट tan x। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है, जो भी क्वेश्चन में दिया है पहले। अब हमने ये प्रॉपर्टी देखी पढ़ी थी अभी, अब हम ये प्रॉपर्टी लगा देंगे। प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी, अब x की जगह क्या आ जाएगा, a यही है फिलहाल इस क्वेश्चन में, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। तो cot π/2 माइनस एक्स क्या होता है, tan x, यहाँ भी tan आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, cot। इसको मान लिया अब आप इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, ऊपर i, यहाँ भी क्या है i, तो ये दोनों जुड़ के क्या आ जाएंगे, 2i।
इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा इसके बाद, देखिए पहले वाले का है, ये सेकंड का इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन दोनों सेम है ना, तो एक ही बार लिख सकते हैं, इसको बाहर लिख दिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या किया है, नीचे वाली टर्म सेम है तो एक ही बार लिख दी, तो ऊपर वाला और नीचे वाला सेम बन गया है। तो किसकी इंटीग्रेशन आ गई, 1 की, dx 0 to π/2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, लिमिट पुट कर देंगे, पहले ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, तो आंसर क्या आ गया, π/2। लेकिन अब ये किसका आंसर आया, 2i निकाला था ना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था 2i, हमें लेकिन आंसर किसका चाहिए, i का, तो इस 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, π/4। ये आपका कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट। इसमें देखिए क्या किया है, हमने लेट कर लिया कि ये जो क्वेश्चन दिया है ये i के इक्वल है, 0 to π/4 log 1 + tan थीटा d थीटा। फिर से हमें दिख रहा है, वही वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो जहाँ पे भी अब x की जगह यहाँ क्या चल रहा है, थीटा चल रहा है, तो जहाँ पे भी अब थीटा है वहाँ पे क्या रख दोगे, a का मतलब π/4 माइनस थीटा रख दिया। अब आपको tan x माइनस वाई का फॉर्मूला याद होगा, tan x माइनस tan y अपॉन 1 + tan x tan y, ये फॉर्मूला लगा दिया इसके लिए, तो ये बन गया है tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 + tan π/4 अपॉन tan थीटा। tan π/4 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1, वो पुट कर दी, इसका एलसीएम ले लिया, तो tan एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बच गया 2, नीचे बच गया 1 + tan थीटा। तो अब जो ये आया है हम इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर से क्या काम करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे, तो i + i बन गया लेफ्ट में, तो ये क्या बन जाएगा 2i। राइट में देखो 0 to π/4 log, जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो लिख दी, इक्वेशन नंबर 2 जो सॉल्व करके आई है वो लिखी है। अब दोनों की इंटीग्रेशन तो सेम है ना, तो एक ही बार लिख दिया बाहर, ये फर्स्ट का लिख दिया, ये सेकंड का लिख दिया। तब देखिए log ऑफ समथिंग प्लस log ऑफ समथिंग, तो हमें पता है समथिंग का मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि log ऑफ a + log ऑफ b का फॉर्मूला क्या होता है, log a × b। तो ये log a, ये फिलहाल a है, ये b है, तो इनको लिख दिया मल्टीप्लाई करके log a × b। तो देखिए नीचे से ऊपर वाला कैंसिल हो गया है, तो क्या बच गया हमारे पास log 2। log 2 था, log 2 में तो कहीं पे थीटा है ही नहीं, तो ये एक तरह का कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, तो क्या बन गया है 0 to π/4 d थीटा। तो 1 का इंटीग्रेशन करना है, 1 का क्या बन जाएगा थीटा, और फिर लिमिट कैसे पुट करते हैं हम इसमें, पहले ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, देखो यहाँ पे कर दिया है, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली। ये आंसर किसका आया है 2i का, लेकिन हमें किसका चाहिए, i का। i का मतलब जो क्वेश्चन दिया था, तो इस 2 को क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, तो बन जाएगा i = π/8 log 2। ये आंसर आ गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने जो भी इंटीग्रेशन दिया है इसको इक्वल्स टू i ले लिया है, और जो आपको दिया होगा इसका इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। अब हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, इंटीग्रेशन ऑफ fx विद लिमिट a to b dx इज इक्वल्स टू, लिमिट सेम रहेगी लेकिन जहाँ पे x था वहाँ क्या आ जाएगा, दोनों लिमिट का सम माइनस x। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब जहाँ पे भी x था वहाँ क्या आना चाहिए, a + b माइनस x, x की जगह आना चाहिए a + b माइनस x। तो a कितना है इस क्वेश्चन में हमारे पास, यहाँ पे देखिए 1, b कितना है 3, और x की जगह तो x है ही, तो 4 माइनस x, मतलब जहाँ पे भी अब x था क्वेश्चन में वहाँ क्या आ जाएगा 4 माइनस x। तो देखिए ये कर दिया हमने 4 माइनस x, ये देखिए यहाँ पे पुट किया, जितना सॉल्व हो सकता था इसको कर लिया, ये इक्वेशन नंबर बन गई सेकंड। जब आपके पास ऐसे दो इक्वेशन बन जाए ना, एक तो आपको जो क्वेश्चन में दी होगी और एक जब आप प्रॉपर्टी लगा लोगे उसके बाद आएगी, ये दो इक्वेशन है। अब इन दोनों को क्या करना है, सम करना है हमेशा, मतलब इनको ऐड कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा 2i, राइट हैंड साइड पे दोनों का सम कर दिया। अलग अलग लिमिट थी, देखिए इसके लिए भी 1/3 थी इंटीग्रेशन की लिमिट, इसकी भी 1/3 थी, तो उसको एक ही बार लिख लिया है, और जो अंदर वाला पार्ट था उनको ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद क्या बन गया अंदर, √x + √4 माइनस x, ऊपर वाली टर्म ये आ गई, देखिए ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बन गई ये लिमिट। हमारा क्वेश्चन क्या बन गया अब, 2i = इंटीग्रेशन 1 to 3 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास x, लिमिट पुट कर देंगे, पहले ऊपर वाली x की जगह पे माइनस नीचे वाली x की जगह पे, तो आंसर क्या है 2। किसका आया है ये 2i का, तो i का क्या आ जाएगा 2/2 दैट इज 1, ये आंसर निकल गया है।
ऐसे ही अब फोर्थ का सेकंड पार्ट है, हमें इसने ये दिया, देखिए आपने इसके बिना सॉल्व किया होगा ना जब ये 2 और 0 नहीं थे, तो मैंने आपको कराया थे ऐसे क्वेश्चन। तो x को हम क्या पुट कर देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, और dx को क्या पुट कर देंगे, फिर dx मतलब क्या निकल के आएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ से, हमने जब x को पुट किया है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए मैं यहाँ दिखा रही हूँ, x को पुट किया है 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब हम ऐसे कुछ पुट कर रहे हैं, x को किसकी प्लेस में ला रहे हैं, मतलब किसके लिए रिप्लेस कर रहे हैं, थीटा के लिए, तो लिमिट भी चेंज होंगी। क्यों? क्योंकि ये लिमिट किसके लिए थी, x के लिए, लेकिन अब क्वेश्चन हम किस में बना रहे हैं, थीटा में, तो लिमिट भी चेंज होगी। कैसे करनी है, x0 x2 ये दो वैल्यूज हैं, एक बार x को 0 रख दो आप इसमें, पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो कौन 0, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। साइन थीटा 0 कहाँ पे होता है, 0 पे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0। तो मतलब जब x 0 था तो थीटा कितना है 0। तो नीचे जो लिमिट थी x 0 था उस टाइम पे, ये x की बात कर रही हूँ मैं, तो थीटा भी क्या है उस टाइम पे 0। अब ऊपर वाली लिमिट की बात करते हैं, तो x ऊपर के लिए क्या है 2, तो x को पुट कर दे 2, तो क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2, इसमें पुट कर रही हूँ साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, 1 बन गया साइन थीटा। साइन थीटा 1 कहाँ पे होता है, π/2 पे, 90 पे होता है ना। तो देखिए 90 कब, जब x 2 है, तो उस टाइम में थीटा कितना है हमारे पास π/2, तो x कितना था 2, तो थीटा कितना आया है π/2। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन चेंज हो गया है, x था 0 to 2, तो थीटा कितना बन जाएगा 0 to π/2। तो देखिए अब क्वेश्चन किससे बदल जाएगा, लिमिट पहले थी 0 to 2, अब हो जाएगी 0 to π/2। क्यों? क्योंकि हमने x से किस में आ गए क्वेश्चन में, थीटा में। x की वैल्यू पुट कर दे 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा कर दे। dx की वैल्यू dx के प्लेस पे ये आ गई है पूरी। इसको सॉल्व करें तो अंदर से क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 कॉमन, अंदर बचेगा, देखिए ऐसे अंडर रूट 2 को ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म बन गई, ये अंडर रूट में है तो बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा, 4 बाहर, 2 अंडर रूट 2 साइन क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए कल जो मैंने आपको एक एक्सरसाइज कराई थी 6 चैप्टर में लास्ट, रिडक्शन फार्मूला, ये उससे निकलेगा, तो आपको मैं साथ साथ वो भी एक क्वेश्चन बता देती हूँ। यहाँ तक ये आंसर आ गया, अब इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो ये किससे सॉल्व होता है, बाय यूजिंग रिडक्शन फार्मूला। देखिए जब हमारे पास ऐसे दिया हो इंटीग्रेशन, ये दी होगी पहले आपको इक्वल्स टू के इधर वाली, तो आपको लिखना है आई, पहले साइन वाली पावर लिखनी है, फिर कॉस वाली लिखनी है। साइन के ऊपर क्या है पावर m, कॉस के ऊपर क्या है n। अगर ऐसा कोई इंटीग्रेशन दिया है तो उसका इंटीग्रेशन का आंसर ये डायरेक्ट बता दिया है हमने कि ये होता है। तो m आपको मिल जाएगा क्वेश्चन से, n भी मिल जाएगा। देखो पीछे से देख के बता रही हूँ मैं आपको। इसमें हमें क्या सॉल्व करना है, साइन क्यूब कॉस स्क्वायर, हमें सॉल्व करना है साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये करना है सॉल्व। तो आप इसके साथ कंपेयर करें, m कितना है यहाँ पे 3 और n कितना है 2, ये है दोनों। तो m 3 है n 2 है, इस फॉर्मूला में पुट कर दे आप, m की जगह पे 3, n की जगह पे 2, तो आपका इस साइड पे पुट होगा ना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये बन गया I3 2, क्या आ गया है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा अपॉन 5 प्लस 2/5 I12। अब ये I12 तो हमें पता नहीं है, ये निकाल के देखते हैं। IMN पता है क्या था अभी अभी, साइन रेज टू पावर m थीटा कॉस रेज टू पावर n थीटा dx, यही था, सॉरी डी थीटा पे चल रहा है। अब निकालना है 1 2, तो m के प्लेस पे 1, n के प्लेस पे 2, तो इसका निकालना क्या है साइन 1 कॉस 2, ये निकालना है। ये हम सिंपली निकाल सकते हैं, कैसे, ये देखिए आगे निकाल के दिखाया मैंने, यहाँ पे इसी को सॉल्व करना है ना। तो पुट कर दे कॉस थीटा को t, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी, इसमें पुट कर देते हैं। जैसे ही हमने पुट किया तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू, तो इंटीग्रेशन इसका क्या बनेगा t³ अपॉन 3, टी की वैल्यू पुट कर दे, टी क्या था कॉस, तो कॉस क्यूब अपॉन 3,
ये आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3 विद माइनस साइन। ये वैल्यू किसकी आई है, I12 की, तो ले जाके कहाँ रख देंगे अब, I32 में। तो ये I32 सॉल्व हो गया। अभी I32 हमें चाहिए कहाँ पे था, ये देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, मुझे यहाँ से निकालना था ना, यही था ना I32, तो लाके वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। अब इसकी वैल्यू लाके यहाँ पे रखी तो आगे वाला ये रह गया 4 × 2√2, ये वैल्यू। लिमिट, लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले ऊपर वाली माइनस फिर नीचे वाली। साइन 0 क्या होता है हमारे पास 0, कॉस 0 क्या होता है 1, साइन π/2 मतलब 90 क्या होता है 1, कॉस π/2 क्या होता है 0। ये 4 वैल्यू इसमें यूज़ हो रही है, पुट कर दिया, सॉल्व किया, तो देखिए हमारा आंसर आ गया 16√2/15। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। इसमें देखिए क्या दिया है, -π/2 to π/2 sin स्क्वायर x dx। फंक्शन क्या है हमारे पास, ये फंक्शन होता है जो dx के आगे लिखा होता है, फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स। तो अब हम चेक करेंगे ये इवन फंक्शन है या ये ऑड फंक्शन है। तो कैसे चेक करते थे, एक्स को रिप्लेस करेंगे -x से। तो एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ -x क्या आ जाएगा, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या पुट कर देंगे -x, तो -x पुट किया। ये देखिए साइन स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर ऊपर लिख लिया है, और साइन माइनस थीटा हमें पता है क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे पुट किया, तो जैसे ही इसका लगाया अंदर, तो यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, माइनस के ऊपर पावर 2 आ गई है ना, तो इसका लिए इवन है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ ऑफ -x किसके इक्वल आ गया है, एफ ऑफ एक्स के। एफ ऑफ -x इक्वल आ गया है एफ ऑफ एक्स के। तो ये कैसा फंक्शन हो गया है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, 2 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर देते हैं। a हमारे पास क्या था, π/2, तो हमने रख दिया यहाँ पे 0 to π/2 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट की है 1 - cos 2x/2। अब इसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये इसको आप आगे खुद सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये रही, इसको तो आप कर सकते हैं इजीली। एक बार इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक बार cos 2x के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी का फोर्थ पार्ट। इसमें हमारा फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है x⁻10 sin 7x dx। तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे कि ये कैसा फंक्शन है, ऑड है या इवन है। तो एफ ऑफ एक्स अगर ये है तो एफ ऑफ -x का मतलब जहाँ पे भी x था वहाँ पे क्या कर दे, -x। -x⁻10 कर दिया 10 साइन। तो इसमें देखिए अब इसकी पावर 10 है, तो माइनस की जब भी पावर इवन हो तो वो क्या बन जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे देखिए प्लस आ गया है, इसमें क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि पावर कैसी है, ऑड, 2 का मल्टीपल नहीं है। तो ओवरऑल ये क्या आ गया, आगे माइनस आ गया है। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एफ ऑफ -x, मतलब कैसा फंक्शन हो गया है, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 0। तो ये आंसर आ गया है इसका। अब देखिए जिस क्वेश्चन में मॉड आता है वो कैसे करना है। हमने ये क्वेश्चन दिया है, इसको आई के इक्वल मान लिया पहले, फिर हमने देखा है कि cos x का पॉजिटिव होता है हमारा 0 to π/2 में। cos x का आप ग्राफ देख सकते हैं कैसा होता है, एक सेकंड में यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ। cos x के लिए cos 0 1 होता है, 0 होता है कहाँ पे, π/2 पे। तो ये ऐसे बन जाता है ग्राफ। तो इसका मतलब cos कब है, पॉजिटिव हमारे पास, cos है 0 to π/2 में पॉजिटिव, ये 0 है, ये π/2 है, तो cos इसमें पॉजिटिव होता है। और इसमें क्वाड्रेंट पे कैसा होता है, cos नेगेटिव होता है, तो इन्होंने बता दिया है। तो अब हमने देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है a to b, तो हम उसको निकाल सकते हैं पहले a से लेके c तक, फिर c से लेके b तक। वही इन्होंने काम किया है। 0 to π/2 था, सॉरी 2π था, तो हमने क्या किया, पहले 0 से 90 पे गए, फिर 90 से 3π/2 पे गए, 3π/2 से फिर 2π पे गए। मतलब 0 से लेके π/2 को हमने ब्रेक कर लिया है इन पॉइंट्स पे। क्यों किया ऐसा, क्योंकि cos इनमें अपनी साइन बदल रहा है। इसमें cos कैसा है, पॉजिटिव, इसमें cos कैसा है, नेगेटिव, इसमें कैसा है, पॉजिटिव।
तो देखिए इसमें कैसा है पॉजिटिव तो प्लस का आ गया है, इसमें नेगेटिव है तो माइनस आ गया है, इसमें पॉजिटिव है तो प्लस आ गया है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, इसका साइन, इसके लिए भी साइन आ जाएगा। लिमिट्स आपको पुट करनी आती ही है, लिमिट पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही साइन में है, साइन के लिए भी सेम ब्रेक किया है। लास्ट जो इसका क्वेश्चन है वो एज इट इज एग्जाम्पल 13 की तरह है। हमें दिया है 1 से लेके 4 तक निकालनी है एफ एक्स की वैल्यू, लेकिन हमें 1 से 4 तक डायरेक्ट नहीं कहा है, हमें कहा है 1 से लेके 2 तक तो एफ एक्स ये रहेगा, 2 से लेके 4 तक एफ एक्स ये बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे इन पॉइंट से ब्रेक कर लेंगे। हमें जाना कहाँ था 1 से लेके 4 तक, ये 1 है ये 4 है, पॉइंट कौन से ब्रेक किए 2 पे। 1 से लेके 2 तक तो एफ एक्स दिया है हमें 2x + 8, यहाँ पे हमें दिया है 6x। तो अब हम यही पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन पूरे की नहीं निकालेंगे, 1 से लेके 2 तक तो निकालेंगे इसका यूज़ करके, 2 से लेके 4 तक निकालेंगे हम इस फंक्शन का यूज़ करके, और आप आगे तो सॉल्व कर ही लेंगे, फंक्शन की वैल्यू रखिए आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट होती है एंड आपका 7th चैप्टर भी कंप्लीट होता है, यूनिट नंबर 4 कंप्लीट आपकी।